बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सुमेरा CMM लेक्चर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। कैसे हैं आप लोग? रमज़ान कैसा गुजर रहा है? पेपर कैसे हो रहे हैं? होप सो सब कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में हो रहा होगा। बेटा, सेकेंड ईयर पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान इस चैप्टर का टाइटल है, और इस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर कर चुके हैं। उनमें पहले लेक्चर में आपने पाकिस्तान का मलय वकूअ किया था। सेकेंड लेक्चर जो कि पाकिस्तान के तबी खुदूहाल, इसके पहले 2 पार्ट पहाड़ और सतह मुर्तफा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे मैदान और वादियाँ। मैदान और वादियाँ क्या होता है? मैदान और वादियों की आगे पाकिस्तानी मैदान और वादियों की डिटेल पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मैदान और वादियों का अहमियत बताती जाऊंगी या इसको डिफाइन करती जाऊंगी कि क्या होता है। सबसे पहले मैदान को मैं डिफाइन करूंगी, एक वास्ट जिसको बसी कहा जाता है, लेवल हमवार एंड कम ढलवान जो बहुत लेस स्लोपी एरिया होता है, उसको आप मैदान कहते हो या प्लेन एरिया कहते हो। आपको पता है पाकिस्तानी खिते में मैदान की कितनी अहमियत है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं आप लोग कि पाकिस्तान में जहाँ पे बुलंद पहाड़ों की चोटियाँ, सतह मुर्तफा और खूबसूरत वादियाँ हैं, वहाँ बहुत सारे जरखेज मैदान भी हैं। पाकिस्तानी खिता का 60% एरिया सतह मुर्तफा और पहाड़ों पे, वादियों पे डिपेंड करता है, लेकिन 40% एरिया जो है, 40% एरिया जो है वो आपके प्लेन एरियाज पे डिपेंड कर रहा है। पाकिस्तान के प्लेन एरिया को दरिया सिंध और उसके मावन दरिया जो हैं वो जरखेज करने में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। वो इसकी जरखेजी में उनका दरिया सिंध और उसके मावन दरिया जो हैं इसको जरखेज कर रहे हैं। ये 5 स्पेशली इसका जो पंजाब का एरिया है, पंजाब को पंजाब बोला ही इसलिए जाता है कि ये 5 दरियाओं की सरजमीन है, और इन्हीं दरियाओं के बेस पे इसका नाम पंजाब रखा गया है। आगे वादियों की अगर हम बात करेंगे तो वादियाँ जो हैं वो आपको पता है दो पहाड़ों के दरमियान वाले इलाके को वादी कहा जाता है। और पाकिस्तान की वादी दुनिया भर में खूबसूरती के लिहाज से पाकिस्तान की वादियाँ मशहूर हैं। लोग दूर दराज से सैर व तफरी के लिए यहाँ पे आते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मैदानी एरिया में जब गर्मियों में शदीद गर्मी पड़ती है और यहाँ के लोग यहाँ से गर्मी से तंग आकर वादियों की तरफ रुख करते हैं और वहाँ पे कुछ दिन जो है इंजॉय करते हैं। वादियाँ जो होती हैं वहाँ पे मौसम सर्मा तो बहुत खुशगवार होता है, लेकिन मौसम गर्मा तो बहुत खुशगवार होता है, लेकिन मौसम सर्मा जो है उसमें शदीद ठंड पड़ती है और पूरी वादियाँ जो है बर्फबारी की वजह से वहाँ पे किसी किस्म की आमतौर जो है वो रुक जाती है। पाकिस्तानी वादियों में वादिय नीलम, वादिय कागान, वादिय स्वात, वादिय हुंसा, मरी, नथिया गली, चित्राल, सिकरदू, ये ज़ियारत की वादियाँ अहम काबिल ज़िक्र हैं। ये हो गया इनका मुख्तसर सा तारुफ। अब हम इनकी डिटेल्स में जाते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के मैदानी इलाकों की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पाकिस्तान के मैदानी हिस्सों में दरिया सिंध का बलाई मैदान जिसको अपर इंडस प्लेन कहते हैं, दरिया सिंध का ज़ेरी मैदान जिसको लोअर इंडस प्लेन कहते हैं, साहिली मैदान जो कि आपका कोस्टल प्लेन कहलाता है, और रेगिस्तानी मैदान जो कि आपका डेजर्ट प्लेन कहलाता है। दरिया सिंध के बलाई मैदान जो कि अपर इंडस प्लेन है उस पे हम जाते हैं। ये कोई हिमालय रेंजेस और 60 रेंजेस के बिल्कुल साउथ में सिचुएटेड है। आप ये भी कह सकते हो कि कोई हिमालय और कोहिस्तान नमक के जुनूबी हिस्से में ये मौजूद है। और ये
जेलम से स्टार्ट होता है। आपको पता है प्लेट्यूज आपके जो रावलपिंडी आ गया, अटक आ गया, चित्रा, ये चकवाल आ गया, ये तो आपके प्लेट्यूज में इंक्लूड हो जाते हैं एरिया। लेकिन आपके जेलम के बाद से तमाम तर इलाका जो होता है वो आपका अपर इंडस प्लेन में आता है और ये एरिया आके मठन कोट पे जो है ख़त्म होता है। अगर आप इधर बात करेंगे इंडस प्लेन की, तो आपके इंडस रिवर की, तो आपके इंडस रिवर में स्वात रिवर, काबुल रिवर, कोरम रिवर ये इंक्लूड होते हैं। पेशावर का भी जो आपका खैबर पख्तूनख्वा है उसका भी कुछ पार्ट जो है वो आपके अपर इंडस प्लेन का एरिया है। खैर ये आपके मगरिब तक जो है तकरीबन कोई सुल्तान तक जो है वो ये एरिया फैला हुआ है आपका अपर इंडस प्लेन। अपर इंडस प्लेन में आपके 5 रिवर सुतलेज, रावी, चिनाब, झेलम ये आपके मठन कोट के मकाम पे सिंध के साथ जो है वो शामिल हो जाते हैं। आपके अपर इंडस प्लेन पे ये 5 रिवर जिसमें आपका इंडस प्लेन भी है, दरिया झेलम भी है, दरिया चिनाब भी है, ये आपके अपर इंडस प्लेन को सैराब करते हैं। इन दरियाओं के बीच के दो दरियाओं के बीच के एरिया को आप कहते हो दोआब। जैसे आपका बारी मशहूर जो दुआबे हैं उसमें बारी दुआब है, रचना दुआब है, जज दुआब है, सिंध सागर दुआब है, डेरा जात है। बारी जो दुआब इसे इसलिए बोला गया है क्योंकि ये रिवर ब्यास और रिवर रावी, बा जो है ब्यास को रिप्रेजेंट कर रहा है और रे और जे जो है ये रावी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ब्यास बना इस तरह से रचना में ये चनाब और रावी, रे जो है वो रावी को रिप्रेजेंट कर रहा है और चे और नून जो है ये चनाब को, तो ये रावी और चनाब से ये दुआब बना है। इसके अलावा ये चर्च दुआब है, ये चनाब और जेलम, चे से चर्च और जीम से जो है जेलम। एंड सिंध सागर दुआब जो है ये सिंध और जेलम के मबाइन जो दरमियान वाला एरिया होता है उसको सिंध सागर दुआब कहते हैं। इसके अलावा बार दरियाओं के किनारे में जो मट्टी आती है, आपको पता है जब दरिया बह के आते हैं तो वो अपने साथ बहुत सारी मट्टी लेके आते हैं। उनके किनारों पे ये मट्टी जो होती है ये जमा होती जाती है। उस जमा जो वो सारी की सारी इकट्ठी मट्टी होती है उस मट्टी से जो लैंड बनती है उसको बार बोलते हैं। इसमें पाकिस्तान के जो बार हैं, इसमें पंजाब में जो बार हैं नीली बार है, संदल बहार है, कराना बहार है, और ये जो है बहुत जरखेज मट्टी होती है। इससे आपको गंदम गन्ना मकई वगैरह एम फसलें यहाँ पे जो है उगाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा इनकी जो है वो अच्छी ये फसलें बहुत ज़्यादा इनसे आप ज़रमाबादला जो है कमा सकते हो। दरिया सिंध का बलाई मैदान के बाद हम दरिया सिंध के ज़ेरी मैदान पे आ जाते हैं जिसको आप लोअर इंडस प्लेन भी कहते हैं। ये एरिया मिठन कोट से लेके बहरा अरब तक फैला हुआ है। इसका इलाका तमाम आपके लोअर इंडस प्लेन कहलाता है। यहाँ की ज़मीन भी बहुत ज़्यादा जरखेज़ है, लेकिन यहाँ पे बारिशें कम आने की वजह से कुछ एरिया तो है जरखेज़ ज़मीन के लिए, वहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन कुछ एरिया जो है वो डेजर्ट में आ जाता है, डेजर्ट एरिया में होता है। वहाँ पे कम बारिश होने की वजह से बड़ा अरसे तक लैंड जो है काबिल इस्तेमाल नहीं रही है, इसलिए वहाँ के रहने वाले लोग जो है ज़्यादातर नोमैडिक वे ऑफ लाइफ जो है वो गुजर बसर करते रहे हैं। तो उसकी वजह से यहाँ की ज़मीन जो है जो डेजर्ट का हिस्सा बन गई है। आगे जो इसमें कुछ बैरेजेस बनाए गए हैं। यहाँ कम बारिश होने की वजह से यहाँ की शुमाली इलाका जात में कम बारिश होती है। कम बारिश होने की वजह से यहाँ की फसलें जो हैं उनको पानी देने के लिए बैरेजेस बनाए गए हैं, जिसमें जो सखर बैराज, गुलाम अहमद बैराज और गुड्डू बैराज जो है वो पॉपुलर बैरेजेस है। यहाँ पे बैरेज जो होती है बेसिकली उसकी ये डेफिनेशन है कि ये स्पेशल किस्म के डैम होते हैं जिसमें मजबूत किस्म के गेट लगे होते हैं जो नहरों को पानी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
बहरहाल आपके दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान में जो यही इलाके आ जाते हैं। इसमें जो उसके बाद जो हम आ जाते हैं ये साहिली मैदान पे आ जाते हैं। मुल्क के जुनूब में बहराए अरब के साथ वाक़या है ये साहिली मैदान। इनका हमारे मुल्क में बहुत ख़ास अहमियत के हामिल हैं। इसमें जो बहुत अहम पोर्ट जो कि हमारी एक्सपोर्ट के लिए जिनमें बहुत अहम रोल प्ले है, जिनमें कासिम पोर्ट है, आपके इस ग्वादर पोर्ट है, कराची पोर्ट है। ये बहुत अहम पोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत अहम रोल प्ले कर रही हैं। और पाकिस्तान साहिली मैदान अगर हम इनको सैरो तफरी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें इन पोर्ट्स को, तो हम इसमें से बहुत ज़्यादा ज़ार मुबादला जो है वो कमा सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा साहिली मैदान के बाद हम सराय मैदान रेगिस्तानी मैदान में आ जाते हैं। सरा क्या होता है, डेजर्ट क्या होता है, 250 मिलीलीटर से कम बारिश वाले इलाके को आप सरा कहते हैं। सरा में ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो खाना बदोश होते हैं। वो हमेशा वहाँ के लोग उस जगह पे जाके अपना अपनी लाइफ स्पेंड करना शुरू कर, पानी के नज़दीक के एरिया में अपने जाके कैंप वगैरह लगा के वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं और अपने माल मवेशी वहाँ पे वो करते हैं। पाकिस्तान में 4 अहम डेजर्ट हैं। इसमें थल है जो कि पंजाब में मौजूद है। अगर इधर जुनूब की तरफ आप बावल नगर के जुनूब की तरफ जाए तो आपका चोलिस्तान डेजर्ट है जो कि आप राजस्थान भारत के जो सरा है राजस्थान उस तक फैला हुआ है। उसके बाद अगर सुबह सिंध का थर का रेगिस्तान जो है, बलूचिस्तान का जो डेजर्ट है वो, और यहाँ पे जो इकोनॉमिकली वैसे तो ये मादनियात की वजह से बहुत अहम रोल प्ले करते हैं ये डेजर्ट, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से यहाँ बहुत सारी लैंड जो है वो बंजर और खाली पड़ी होती है, जो ना तो काबिल काश्त है और ना वहाँ पे किसी किस्म की कोई लाइफ जो है वो वहाँ पे किसी किस्म के कोई लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है। और इसके अलावा वहाँ पे पानी के इस्तेमाल के लिए कारेज बनाई गई हैं। आबपाशी का निज़ाम या इरिगेशन सिस्टम के लिए जो है कारेज का सिस्टम जो है वो बनाया गया है। खैर ये हमारा दरिया सिंध का मैदानी एरिया जो है, अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन, कोस्टल प्लेन एंड डेजर्ट प्लेन, ये तमाम के तमाम पार्ट जो हैं वो कवर हो गए हैं। अब हम लोग मैदान के बाद वादियों की तरफ आ जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत जो इलाके होते हैं, ये सरसब्ज़ और खूबसूरत इलाके, उन्हें आप वादियाँ कहते हैं। वादियाँ जो हैं पहाड़ों के दरमियान सरसब्ज़ इलाके, ये हमेशा लोगों की अट्रैक्शन के लिए, इनकी खूबसूरती लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का बायस बनती है। सर्दियों में यहाँ पे शदीद ठंड होती है, गर्मियों में यहाँ पे मौसम बहुत खुशगवार होता है। इसीलिए हमारे मैदानी इलाकों में जब शदीद गर्मी पड़ती है तो यहाँ के लोग जो हैं वहाँ पे सैरो तफरी के लिए जाते हैं। वादियों में जो अहम वादियाँ हैं वो पाकिस्तान की अहम वादियाँ हैं, वादिय नीलम, वादिय कगान, वादिय स्वाद, वादिय हुंसा, मरी, अयूबिया, नथिया गली, चित्राल, स्वाद, ये अहम वादियाँ हैं जो सैरो तफरी के लिए बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। यहाँ पे बहुत लोग सैरो तफरी के लिए जाते हैं। पाकिस्तान की इन वादियों में इंतहाई दिलकश नज़ारे हैं, आबशारें, बल खाती हुई सड़कें, बुलंद बाल पहाड़ी सिलसिले इनके हुस्न को दुबाला कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे खूबसूरत फल, खुश्क मेवाजात, लकड़ी की मसनूआत, तमाम सौगात यहाँ पे मौजूद हैं। ये हमारा वादियाँ जो है इसका भी इतना मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था। जो आपका मैदानी एरियाज हैं ये आपके बोर्ड के पेपर्स में लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से भी आपका अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। होप सो आपको मैदान और वादियाँ समझ आ गया होगा। ये हमारा पाकिस्तान की तबी खुदुखार में 4 पार्ट थे, चारों पार्ट जो है वो हमने कवर कर लिए हैं।
होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।